सभी को नमस्ते और धन्यवाद। ये अवसर आपने दिया है। जहाँ कोई साधना चलती है वहाँ जाने को मिलना ये अपना सौभाग्य होता है। वो साधना के कारण वहाँ के पूरे वातावरण में एक शक्ति आती है। उसमें जो जाता है वो थोड़ा बहुत उससे अनुप्राणित हो जाता है। तो सत्संग का लाभ इसीलिए है। केवल सत्संगति से भी यही होता है। सत्संग फाउंडेशन के द्वारा विभिन्न कार्यों में से और श्री एम की साधना से जो संदेश हम दे रहे हैं वो अपने भारत का सनातन संदेश है। संपूर्ण दुनिया को वो संदेश देना ये हमारा कर्तव्य है भारतीय के नाते। उसके लिए हमको तैयार होना पड़ता है और श्री एम वही कार्य कर रहे हैं। उनका मेरा परिचय वैसे पुराना है। बहुत पहले मैं चेन्नई में था तो अपनी पुस्तक उसका पहला भाग देने के लिए वो चेन्नई कार्यालय आया था। उस समय उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था और फीवर के कारण शिवरिंग हो रहा था। ऐसी अवस्था में वो आए, 10-12 मिनट में ठीक थे। बाद में एक बार उन्होंने कहा कि मैं विजयदशमी उत्सव देखना चाहता हूँ। तो तब उनका अधिक सानिध्य मुझे मिला क्योंकि मैं भी उस समय नागपुर में रहता हूँ। तो उनको हमने बुलाया तो हमारे अतिथि हो गए। तो कार्यालय में रहे, हमारे संगठन जी के यहाँ उनका मेरा भोजन साथ में हुआ। उसके पहले तो पुस्तक वगैरह पढ़ ली थी, इसलिए कोई संकोच ऐसा नहीं था क्योंकि एक तरह से वो परिचय हो गया था। उसके बाद कई बार कई प्रकार से भेंट हुई और जैसे जैसे परिचय बढ़ता चला गया उसे ध्यान में आया कि स्वयं साधक है, उच्च कोटि के साधक है और जो काम कर रहे हैं वो तो अपने भारत का सनातन संदेश सर्वत्र देने का ही काम है। वो संदेश है कि जो सर्व है वही एक है और जो एक है वही सर्व है। और इसलिए हमारा सबका आपस में संबंध है। वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं या पर्यावरण के साथ हम रिश्ता जोड़ते हैं। तो गाय को भी माता कहते हैं, तुलसी को भी माता कहते हैं। सब जगह पवित्रता और सब जगह अपनापन देखना, इसकी विश्व को बहुत आवश्यकता है क्योंकि सर्व में एक देखना ये करने से होता है, अपने आप नहीं दिखता। भगवान ने जो दिए हैं इंद्रिय सब बाहर देखने वाले हैं। वो सब में जो एक है वो देखने के पहले मुझ में वो है उसको देखना पड़ता है। तो सर्वसामान्य लोग बाहर की दुनिया उसमें चलना, उसके संघर्ष इसके चलते और उनके मन में एक शत्रु भाव आ जाता है, स्वार्थ भाव। उसके चलते सारी समस्याएं दुनिया की आज भी है। मूल यही बात है कि हम सब संबंधित हैं। ऐसा नहीं लोग समझते। लोग समझते हैं कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। दुनिया का रिलेशन कैसे परिभाषित हुआ पश्चिम में, ये कॉन्ट्रैक्ट है। तो आप मेरी मदद करो तो मैं आपकी मदद करूंगा, आप नहीं करोगे तो मैं आपकी मदद नहीं करूंगा, आप आड़े आए तो मैं आपको समाप्त करूंगा, क्योंकि मैं अकेला हूं, मुझे जीना है। आप जीते हैं कि नहीं जीते हैं आपका सवाल है। मेरे लिए आपका जीना आवश्यक है तो आपको जिलाऊंगा, नहीं तो नहीं जिलाऊंगा। इसके चलते सारी दुनिया की समस्याएं हैं और वो चरम पर पहुंच रही है तो सारी दुनिया पुनर्विचार करगी। और इस स्थिति में दुनिया को धर्म देना, संतुलन देना, आपस का एक संबंध बताना, ये
भारत की ईश्वर प्रदत्त ड्यूटी है और अनेक व्यक्तियों के द्वारा अनेक राष्ट्रों से भारत इसके लिए तैयार होता आ रहा है। तो शतकों की ये प्रक्रिया नहीं थी, धीरे धीरे शुरू होती है। ये प्रक्रिया शुरू हुई है, ये योगी अरविंद ने घोषित किया था और ऐसे अपना ही महाअवतार बाबा जी की परंपरा है। कम से कम 3000 साल से वो है। 3000 साल से क्यों है? जो आत्म साक्षात्कार है वो होने के बाद वैसे दुनिया में कुछ करने का नहीं रहता। ये सब सेवा वगैरह वगैरह इससे वैसे कोई संबंध नहीं रहता, क्योंकि मनुष्य अपने आप में पूर्ण होता है। फिर भी लोग क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि सबका ऐसा हो, इसी भगवान की इच्छा है और उस दिशा में दुनिया को घुमाना, ले जाना, इसी को धर्मचक्र प्रवर्तन करते हैं। वो प्रवर्तन का काम हमारा है। हमारे काम का साइज कितना है, हमारा रीच कितना है, ये मटेरियल बात है। वो हमारे प्रयास से और उसकी इच्छा से जैसा होना है होगा। लेकिन ये हम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये ईश्वरीय कार्य है। ईश्वर के कार्य में एक छोटा भी काम करना तो बहुत बड़े बड़े काम करने समान नहीं होता है। ये ध्यान में रखना है। जैसे सेवा करते हैं हमें भगवान का काम करते हैं और किसी की सेवा नहीं कर रहे, हमारी अपनी ही सेवा है। हम तो संघ में बताते लोगों को, हम जिनकी सेवा करते हैं उनके हम पर उपकार है, उनकी वो हमको एक अवसर दे रहे हैं भगवान की इच्छा के बाहर होकर कुछ करने से अपने पाप धुल जाते हैं। तो ये जो करना और करके उसका श्रेय नहीं लेना, निष्काम कर्मयोग जिसको कहा गया है, वही हम करते हैं। और अपने यहाँ पर जीवन का तरीका यही बताया, एकांत में आत्मसाधना, दुकांत में निस्वार्थ बुद्धि से जगत की सेवा। ये प्रत्यक्ष जीने का काम हम करते हैं तो ये परंपरा जीवन से आगे तक चलती है। फिर कभी दुनिया संकट में आ जाएगी तो तब तक ही जीवित रहना है तो ये होना पड़ता है। उसी के लिए उधर चले गए लोग भी वापस आ गए, इसको प्रवर्तित करते रहते हैं। तुकाराम महाराज नाम के एक संत हो गए, उनकी एक पंक्ति है मराठी में है, बुढ़ती है जन देखवे ना ढोड़ा। लोग डूब रहे, ये देखा नहीं जाता। इसलिए धर्म के 4 पैर है ना, एक सत्य है, दूसरा करुणा, शुचिता और तपस। तो तपस करने से शुचिता आती है, सत्य प्राप्त होता है। लेकिन ये करुणा जो चलता है वो ये करुणा की अभिव्यक्ति है। वो दिखा, वैसे उनको आने का कोई काम नहीं है। वो जहां है वहां मस्त है, सुखी है, वैसे भी उनको लेना देना कुछ नहीं है। परंतु आते हैं क्योंकि जीव डूब रहे हैं, ये देखा नहीं जाता, उनको हाथ देके ऊपर निकालना है। ये चलता रहा हो, केवल बाहर जिनकी दृष्टि है वो जब लड़खड़ाते हैं तब उनको आधार देने का काम होता है। और ये हमारे देश का काम है। विश्व का हर देश जब भी दिग्भ्रमित हो लड़खड़ाया, सत्य की पहचान करने इस धरा के पास आया। भूमिया हर दलित को पुचकार दी, हर पतित को उद्धार, विश्व में गूंजे हमारी बात। तो हम तो मटेरियल स्फीयर में काम करते संघ के हो, आप लोग एक तरह से स्पिरिचुअल स्फीयर में काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों में अंतर कुछ नहीं है। क्योंकि हमारी भारती का जो ईश्वर प्रदत्त उत्तरदायित्व है उसको वहन करने लायक, उसको बनाना, ये आप स्पिरिचुअल दिशा से कर रहे हैं, हम मटेरियल दिशा से कर रहे हैं। एंटायरली मटेरियल नहीं है, लेकिन बहुत कुछ मटेरियल है। और इसलिए जब श्री एम का परिचय हुआ, उनके कार्य का परिचय हुआ,
तो मैं तो यही मानता हूँ कि एक ही काम को करने वाले, दो रास्तों पर चलने वाले हम लोग हैं और काम एक ही है, इसलिए रास्ते अलग अलग है लेकिन वो परस्पर पूरक रहने चाहिए, एक दूसरे के साथ मिलकर चलने चाहिए। इसलिए हमारा आना जाना मिलना जुलना होता ही है। तो मदनपल्ली में आना था तो मैंने तय किया था कि वहाँ होंगे उनको मिल के आना, लेकिन वो नहीं ऐसा पता चला। हमने कहा ठीक है, लेकिन उनका वहां से फोन आया, आ रहे तो चलो। जब मुझे पता चला कि उनका फोन आया तब मैंने इनका बता दिया कि हम लोग जाना है, कैसा करना देखिए। तो मैं आया हूं तो मैं बाहर से नहीं आया, और आप प्रिविलेज हो गया, आपने कहा वैसा नहीं है, मैं घर का आदमी घर में आया, और आप भी उधर आते हैं तो हम प्रिविलेज होकर नहीं कहेंगे, आप घर के आदमी घर में आए, ऐसा ही हम माने। धन्यवाद।